वो कहते हैं बेटा सब करना लेकिन बॉलीवुड में मत जाना, वहां जान चली जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का हवाला दिया जाता है, क्या कहना चाहिए? जिसको बनाना चाहते हैं वही बनेगा, जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक बार कोई नाम नहीं लेने वाला है कि इस बॉलीवुड के गंदगी पे कार्रवाई हो। एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, फिर कांग्रेस पर इस तरीके का आरोप लगाना, ये कहां तक आपको उचित लगता है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल 14 जून है। ये वही मनहूस दिन है जिस दिन 2020 में हमने बिहार के माटी के लाल, बिहार के सपूत, बिहार का नाम रोशन करने वाले सुशांत सिंह राजपूत को खो दिया था। कहने को तो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जो विवाद उनकी मौत के बाद हुआ था वो आपको अच्छे से याद होगा। आज भी सुशांत सिंह राजपूत की कहानी सुनने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एमएसडी और कई बड़ी फिल्में करने के बावजूद कोई व्यक्ति इतना डिप्रेस कैसे हो सकता है कि वो अपनी जान खुद ले ले? निश्चित तौर पर इसके पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत और उनका परिवार आज भी न्याय के लिए लगातार इस टोह में है कि सरकार कुछ करती, वो लोग जो उनकी मौत के लिए जिम्मेवार हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता। बहुत कुछ इस मुद्दे पर हुआ। बिहार में उस वक्त जब डीजीपी बिहार के गुप्तेश्वर पांडे थे, उन्हें हीरो तक बना दिया गया था। लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक इस पूरे मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आ पाया है। ऐसे में बिहार में सुशांत सिंह राजपूत को पसंद करने वाले, चाहने वाले लोग आज भी उनकी वर्सी पर इंतजार करते हैं कि एक न्याय का बूंद उनके सूखे धरातल पर गिरे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजद के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सैनिक प्रकोष्ठ के हैं रजनीश जी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के एक बहुत बड़े फैन हैं और बहुत सारी इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें जो इन्हें पता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। रजनीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। बिहार से जब भी कोई लड़का उठता है, बहुत अच्छा करने लगता है, तो आजकल जो गार्जियन है उनको डर लगता है। वो कहते हैं बेटा सब करना लेकिन बॉलीवुड में मत जाना, वहां जान चली जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का हवाला दिया जाता है, क्या कहना चाहिएगा इसमें? ये बात एकदम सही है कि बॉलीवुड में बाहरी लोगों को जाना और जो बड़े बूढ़े मना कर रहे हैं वह बात एकदम सही है। मैं राजेश खन्ना का एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि राजेश खन्ना ने कहा था कि दिस ब्लडी बॉलीवुड मेड द इंटेलिजेंट पीपल इनटू ए रॉटन रैट। मतलब अच्छे से अच्छे लोगों को यह बॉलीवुड सरा चूहा बना देता है। एक्चुअली बॉलीवुड में शुरुआती दौर में जब ऋषिकेश मुखर्जी थे, विमल रॉय थे, सलीम जावेद की जोड़ी थी, उस समय बंगाली इंटेलेक्चुअल क्लास था, तो एक मोरल और सिविलाइज्ड स्टैंडर्ड था। उसके बाद से जब से महेश भट्ट और एक करण जौहर, ये जो नई जेनरेशन आई है, तो इन लोगों के मन में एक बात आ गया है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, जिसको बनाना चाहते हैं वही बनेगा, जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब एक माफिया गैंग टाइप का हो गया है। मैं आपको शुरू से आप देख लीजिए, जिया खान आपको याद होगा, उसको आदित्य पंचोली के लड़का सूरज पंचोली ने आत्महत्या करने के लिए फोर्स किया, तो 18 में उसका कन्विक्शन भी हुआ, लेकिन 23 में पता नहीं कैसे गोलमाल करके फिर वो बच गया। उसके बाद आपको याद होगा, इससे पहले जस्ट ये कौन सा एक सीरियल आया था, सास भी कभी बहू थी, प्रत्युषा बनर्जी थी, आपको याद होगा। उसका सारा प्यार सारे टेलीविजन पे लोग बहुत उसका प्रेज करते थे, लेकिन जैसे ही वो बॉलीवुड के कनेक्ट होना शुरू हुई, उसको आत्महत्या करने के लिए फोर्स कर दिया इन लोगों ने। फिर तुनिशा शर्मा ने, तो जितनी हीरोइन है मैक्सिमम हीरोइन को ये लोग फोर्स करते हैं सुसाइड करने के लिए। इसके साथ जो मन में आता है लोग करते हैं, और इन लोग एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इन लोगों को कि दे कैन किल एनीबॉडी एंड एट्रीब्यूट इट एज ए सुसाइड एंड दे कैन एस्केप। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बता रहा हूं, सबको पता भी है लोगों को। महेश भट्ट का नाम आप जानते ही हैं, जो आलिया भट्ट के फादर है, उनका लड़का राहुल भट्ट, ही इज अ नोन पर्सन। और जो 26/11 हुआ था इंडिया में, जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो हेडली राणा था, जिसका कि अभी प्रत्यार्पण की बात चल रही है, वो हेडली राणा का मेन फ्रेंड राहुल भट्ट का महेश भट्ट का लड़का राहुल भट्ट था।
उसी के यहाँ रहता था, सब कुछ वहीं। लेकिन जब मामला सरफेस हुआ तो महेश भट्ट ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया पीएमओ में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को और चिदम्बरम साहब को, और बोला कि ये लड़का को कुछ पता नहीं था, अनजाने में हुआ। फिर होम मिनिस्ट्री और पीएमओ से उसको क्लीन चिट दे दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर नॉर्मल आदमी के साथ ऐसा होता कि कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट जिसने देश पर हमला बोल रखा है, उसका अगर उससे लिंक होता तो सरकार छोड़ देती उसको। तो इस सब से इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया। जिया खान मामले में आपने देखा, फिर यही हुआ सुशांत भाई के साथ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का देखिए ग्राफ, और वो एक बिहारी मेंटेलिटी था ही, और जो कुल खानदान का इफेक्ट था, जो राजपूत खानदान है थोड़ा प्राइड तो होगा ही, तो बॉलीवुड वाले इसको बेंड नहीं कर पाए। तो जब बेंड नहीं कर पाए तो दे वेंट हेल टू डिस्ट्रॉय हिम। और इस बात को इट इज वेल बिलीव्ड फैक्ट कि उसने सुसाइड नहीं किया, इन लोगों ने सुशांत सिंह को फोर्स किया सुसाइड करने के लिए। और उस समय कितना रौरा मचा था आपको पता ही है। इसीलिए हम बीजेपी वाले को बोलते हैं कि हर चीज में इसको चुनाव जीतना रहता है। 2020 इलेक्शन में इन लोगों ने बोला था ना भूले हैं ना भूलेंगे। अब तो मुंबई में इनकी सरकार है, सीबीआई में केस है, लेकिन कहां गया? एक बार कोई नाम नहीं लेने वाला है कि इस बॉलीवुड के गंदगी पे कार्रवाई हो। जिसको बॉलीवुड इतना ऊपर से दिखता है, इट इज ए नॉट आर्ट सेंटर ब्लडी फूल, इट इज ए सेंटर ऑफ क्रिमिटोरियम। कब्रगाह है, अच्छे लोगों का कब्रगाह है, और बीजेपी की सरकार ये कुछ नहीं कर रही। आई मिस मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, ए ट्रू बिहारी विद द कॉस्मोपॉलिटन अपीयरेंस। ये बताइए रजनीश जी, सुशांत सिंह राजपूत तो अब हमारे बीच नहीं है, कैसे याद करते हैं उनको? आपको कौन सी फिल्में हैं, कौन सा एक विशेष किरदार जो उन्होंने निभाया था जो आपके जहन को छू गया, जिसकी वजह से आपको लगा नहीं ये बहुत शानदार एक्टर है? नहीं, ये देखिए, मैं तो रेगुलर मूवी देखने वाला हूं और शुरू से देखता हूं और कंटिन्यू देखता हूं, नेशनल इंटरनेशनल सारी। आप केदारनाथ फिल्म को देखिए, तो जिस समय वो ये सारा अली खान को बचाता है वो केदारनाथ में प्रलय से, और उसके बाद उसका बिहेवियर देखिए सुशांत सिंह राजपूत का, कि हाउ ही इज टॉकिंग आई टू आई, मीन्स आई कैन से इट वाज नॉट द रोमांस बिटवीन द सोल बट इट इज ए सेलुलर रोमांस। वो जो हिंदी में कथाकार नहीं कहता रोम रोम रोमांचित हो जा, और कितना कुलीन व्यवहार कर रहा है उस समय। मतलब एवरी बिहारी एक्सपीरियंस्ड इन दैट टाइम कि ही इज ही। हम सबको लगा कि अरे मैं ही वही। और उस समय सुशांत सिंह का एकदम पूरा राजपूती कुलीनता माने झलका। फिर आप MS धोनी में देखिए कि हर्षा सानिया मिर्जा, मैंने वो मैच भी देखा था जिसमें MS धोनी ने वर्ल्ड कप जीता था। तो सानिया मिर्जा ने हर्ष भोगले जो कमेंटेटर से पूछा था कि हाउ धोनी इज डूइंग, हर्षा ने कहा था कि एक्सपीरियंस ब्लूज, नाउ धोनी इज ब्लूज मी। द सेम एक्सप्रेशन, सेम एक्शन MS धोनी में मैंने SSR के फेस पर देखा। देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन SSR एक्ट एंड धोनी। फिर आप इसमें देखिए ड्राइव मूवी में वो कैसे जो गैंगस्टर ने 300 किलो सोना चुरा लिया है और उसमें कैसे इंटेलिजेंटली उस गैंग के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया। आपको एकदम माने ट्रू बिहारी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी आप उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि कैसे एक आदमी इतने डेंजरस गैंग को एक बिहारी विद कॉन्फिडेंटली। रजनीश जी, जो एक अवधारणा एक आम बिहारी की होती है कि गुटखा खा लेता है, मजदूरी करता है, उस पूरी अवधारणा को सुशांत सिंह राजपूत ने बदल दिया। दिस इज हाउ अ बिहारी लुक्स। सुशांत सिंह राजपूत रीडिफाइंड द विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ बिहारी, और वो आपको इम्प्रेस कर गया। रजनीश जी, एक और मुद्दा है जो लगातार बेचैन कर रहा है मुझे, और मुझे लगता है यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस क्वेश्चन। मणिपुर में जो हो रहा है, एक सर्वे है मेरे पास, मैं जरा उसका आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा। 42 दिन में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 47,000 से ज्यादा लोग शिविरों में रहने के लिए परेशान है, बेचैन है। मणिपुर लगातार जल रहा है और सामुदायिक हिंसा के बीच जो इम्फाल में संदिग्ध आदिवासियों और नागरिकों के बीच गोलीबारी तक हो रही है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि देश का हिस्सा मणिपुर है भी या नहीं? आपका एक मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है, इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
देखिए, मणिपुर के मामला में मैं कहता हूं कि कहीं पर भी आग लगा है तो सबसे आग को बुझाने का, एक्सटिंग्विश करने का मेन मेथड होता है कि रिमूव द फ्यूल फ्रॉम द फायर, आग से ईंधन को हटा दीजिए। तो अगर सरकार एक स्टेटमेंट दे दे दिल्ली से, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री, कि मेइती जाति जो इम्फाल वैली में रहते हैं उनको एसटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, तो 80% प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन न होम मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आ रहा है, न प्राइम मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आ रहा है, और कांग्रेस भी इसमें गेम खेल रही है। कांग्रेस की एक बैठक माने टीम गई थी, कांग्रेस को भी मेइती जाति का वोट चाहिए, और कांग्रेस भी एक बात कह देती कि नहीं, मेइतियों को एसटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा स्टैंड होता। तो यह वोट के लिए, क्योंकि वहां 2 सीट है और उस 2 सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी इस खेल में लगा हुआ है, लेकिन दोनों के मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि मेइती लोगों को एसटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। मेन फ्यूल वही है उसका। आप देखिए, अगर बिहार में और आ रही है कि मैतई और जो कोकई लोग हैं, इनके बीच में जो लड़ाई है उसमें आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार के नाक के नीचे से ये चीजें पहुंच रही हैं उनके पास, या कोई पहुंचा रहा है? सरकार के नाक के नीचे नहीं है, वहां तो बॉर्डर पे बीएसएफ है और असम राइफल्स है। बात है, आप मणिपुर का जो बॉर्डर देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ी इलाका है जो बर्मा से कनेक्टेड है, और इस पूरे खेल में बर्मा और चाइना इन्वॉल्व है। आप कुछ दिन से वॉच करेंगे तो कुछ पहले हवाई जहाज से बम गिरा गिरा के मिजो लोगों को बर्मा वाले ने भगाया है, और वो बर्मा वाले मिजोरम में घुस रहे थे, और वो लोग किसी मूवमेंट की तलाश में थे कि मणिपुर में पंगा कराया जाए, चुपचाप हथियार सप्लाई कर रहे थे। और इसमें ड्रग्स स्मगलर, जैसे पश्चिमी भारत पर टेररिस्ट का प्रेशर होता है, आज पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्टर्न में स्मगलरों ने बड़ा प्रेशर बना के रखा है, जिसमें डायरेक्ट चाइनीज और बर्मी फौज इन्वॉल्व है। तो हथियार सब कुछ रेडी था, स्मगलर्स रेडी थे। जैसे ही हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मेइती लोगों को एसटी रिजर्वेशन के लिए कंसीडर किया जाए, देयर वाज ए स्पार्क, और बस। आप लोग एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, फिर कांग्रेस पर इस तरीके का आरोप लगाना, ये कहां तक आपको उचित लगता है? देखिए, जो नेशनल इंटरेस्ट है, पहले भी पूरा नॉर्थ ईस्ट का फॉल्ट लाइन क्रिएट किया हुआ है कांग्रेस का ही। बाद में इतना मार काट के बाद वो सुधरा, तो असम में भी शांति हुई, मणिपुर, मिजोरम, हर जगह शांति हुई है। अभी फिर से एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर सभी पार्टी एक लाइन कह दे कि जो एसटी लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप बिहार में सोचिए कि अगर ब्राह्मण को एससी का रिजर्वेशन दे दिया जाए तो एससी का क्या होगा? अगर ये देने से क्या हो, अगर कुकी लोगों को हटा दी, माने मेइती लोगों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा तो कुकी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वो कुकी असम में घुस रहे हैं, दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर दिमासा लोग हैं एसटी, अब उनके लैंड पे वो लोग घुसेंगे, फिर वहां पे झगड़ा शुरू होगा, उनके रिजर्वेशन में प्रॉब्लम होगा। फिर दिमासा में अभी 1 महीना पहले दिमासा लोगों ने सरेंडर किया, एक झगड़ा वहां होगा। फिर कुकी लोग कार्बी आंगलोंग में घुस रहे हैं, वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो पॉल्यूशन इज एनीवेयर, पॉल्यूशन इज एवरीवेयर। तो मेन थिंग्स है कि कुकी लोगों को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, कुकी क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जाए, मेइती लीडर को अरेस्ट किया जाए, फिर ऑटोमेटिकली और एसटी स्टेटस प्रॉब्लम को खत्म किया जाए मतलब मेइती को नहीं दिया जाए तो सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा। नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते असम में आएगा, दिमासा, कार्बी, इन लोगों पर प्रॉब्लम होगा, फिर कुकी मार का झगड़ा अलग से शुरू होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जी रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे ये सारी जानकारी साझा की। एक और आपको टास्क दिए जाते हैं अगली चर्चा के लिए। दरभंगा एम्स पर जो विवाद है, उस विवाद पर तो पत्रकारों ने बहुत सारी बातें बोली हैं, उस पर मैं जरूर चाहूंगा कि अगली बार आप अपनी प्रतिक्रिया दें अपने दर्शकों को। खासतौर पर दरभंगा आपका गृह क्षेत्र है, वहाँ की राजनीति, वहाँ का जो कुछ बदलाव आ रहा है उस सब में आपका भाग्यता होना चाहिए। आप दरभंगा के लिए लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई का हिस्सा आपने हमें भी बनाया है, भारत लाइव को भी बनाया है आपने। बाद के लिए खास के आप लगातार कैंपेन चला रहे हैं
कि कैसे महिलाओं को सुविधा मिल सके, पीने की पानी की व्यवस्था हो सके, जो किसानों तक उचित मुआवजा है वो पहुंच सके। इन सारी चीजों के लिए आप लगातार लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई का एक हिस्सा दरभंगा में एम्स का जो विवाद है वो भी है। तो अगली कड़ी में आपसे इस मामले पर भी हम चर्चा जरूर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।